नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल द एग्रीकल्चर ऑफ बिजनौर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं गांव हरेवली में आया हूं। हमारे एक किसान हैं यहाँ पर, ये पॉली हाउस की खेती करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे। बाबा जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम तेजबल त्यागी, जी हरेवली का रहने वाला हूँ। जी वैसे क्वालिफ़िकेशन मेरी LLB किया जी हुआ है। जी सन 1973 में मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB किया था। जी। बेटा जॉब में था। हाँ जी बेटा जॉब छोड़ के 2014 में जी बेंगलोर से जी गांव आ गया। उसने कहा कि मैं जॉब नहीं करूंगा। बहुत जी। अच्छी जॉब थी उसकी। हाँ जी। करीबन 14 लाख पर एनम की उसकी सैलरी थी। हाँ जी। पर वो छोड़ के यहाँ आ गया कि मैं अपना काम करूँगा। वो जिद करने लगा। मैंने जो है पॉली हाउस के लिए, उसने कहा कि मैं पॉली हाउस लगाऊंगा। मेरे बहुत से मित्रों ने जो है हाँ जी पॉली हाउस लगाए हुए हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा वो है। मैं अनभिज्ञ था उससे, हाँ जी पर बेटे ने नहीं माना। वो कहने लगा पॉली हाउस। मैंने पॉली हाउस लगवा दिए उसे। हाँ जी पॉली हाउस का काम चल रहा है। इस टाइम मेरे पास 3 एकड़ में हाँ जी पॉली हाउस है। 6 पार्ट में बना हुआ है। हाँ जी। 6 यूनिट्स हैं इसके। 6 यूनिट हैं। और इसमें गुलाब मेन क्रॉप थी हमारी। जी। में 2 एकड़ में गुलाब था। हाँ जी 1 एकड़ में हम जो है कभी शिमला मिर्च हाँ जी कलर्ड वाली आती है, हाँ जी। वो अच्छा, वो लगाई। डिफरेंट होती है और उसे डिफरेंट ये जो होती, हमारी आम मार्केट में बिकती है इससे डिफरेंट होती है। इससे डिफरेंट होती है। बहुत पौष्टिक होती है, जी। बहुत महंगी होती है। हाँ जी बहुत अच्छे रेट में जाती है। उसका रेट मेरे ख्याल से इस टाइम जो है 200 रुपये के जी के आसपास चल रहा 200 हुआ रुपये पर केजी। है। पर के जी चला हुआ है। जी तो उसके बाद हमने खीरे की भी पैदावार लेते हैं, खीरा भी करते हैं। हमने जी धनिया भी लगाया। और पिछले साल से गुलदावरी भी लगा रहे हैं। जी गुलदावरी की भी पैदावार ले रहे हैं। अब गुलदावरी की तैयारी है। एक यूनिट में जो है गुलदावरी लग चुकी है। हाँ जी बाकी 2 यूनिट में जो है हम शिमला मिर्च लगा रहे हैं। जी पौध तैयार हो गई है जी। और तैयारी खेत की कर ली गई है। हाँ जी अब कल से शायद वो शुरू हो जाएगी, जी। लगनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी और इस साल जो है नुकसान तो काफ़ी रहे, क्योंकि लॉकडाउन में कोई हाँ, पैदावार, कोई डिमांड नहीं बची कोई थी। डिमांड नहीं बची। सब जो है वेस्ट हुआ। हाँ बहुत जी बड़ा लॉस भी हुआ उसमें। हाँ फायदे जी। के साथ साथ ऐसे लॉस समय भी में है। लॉस भी हो सकता है। जी जैसे कि ये ईश्वरीकृत है या जो भी है। हाँ जी, ये नेचुरली है इसका तो। हाँ, कोरोना का इसमें जो है बहुत नुकसान उठाए हैं पॉली हाउस वालों ने, को बहुत नुकसान हुआ है। अब उसकी आगे की तैयारी चल रही है। अब देखो क्या रिजल्ट आते हैं। 1 यूनिट में हमने गुलाब ख़त्म कर दिया है, क्योंकि ख़राब हो गया था। हाँ जी 1 यूनिट और ख़राब होने के कगार पे है। तो और दूसरी फसलें जो हैं उसके लिए तैयार कर रहे हैं, तैयार हो रही हैं जी। और तैयारी चल रही है। अच्छा बाबा जी, आप जैसे कि हमारे नए किसान हैं और एक्साइटेड होते हैं सभी देख करके, जैसे आप लगाए हुए हो पॉली हाउस, और जैसे यहाँ नए नए लोग आकर के देखते हैं, एक्साइटेड होते हैं लगाने के लिए। तो आप उन किसान भाइयों को क्या बताना चाहेंगे कि कैसे वे शुरुआत करें? या जैसे कि हम बोल सकते हैं कुछ किसानों की आर्थिक स्थिति भी नहीं होती, तो किस आर्थिक स्थिति के आधार पर हम इसे शुरुआत कर सकते हैं? देखो, ये तो जो पॉली हाउस से हमारे कांटेक्ट में बहुत लोग आए। जी यहाँ डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में, क्या हमारे शायद पश्चिमी, ये जो पश्चिमी साइड है, जी हापुड़ में था एक पॉली हाउस, एक मुजफ्फरनगर में था। आसपास में कोई पॉली हाउस भी नहीं था जब हमने लगाया था। हाँ जी और अब बिजनौर में जो है 10 पॉली हाउस से ऊपर हैं। जी 10 पॉली हाउस से ज़्यादा लग चुके हैं। वो लोग आते हैं, पूछते हैं, सलाह करते हैं, उन्हें बताते हैं। जी उस तरह से जो है वो पॉली हाउस की अपनी तैयारी करते हैं। अब इसमें जो है देखो, अब डिपेंड होता है बैंक पे आपकी क्या पोजीशन है। जी इसमें जो है 25% जो है अपने आप भी खर्च करना पड़ता है। 75% का लोन मिल जाता है। हाँ जी तो अब वो बैंक उस आधार पर बैंक भी देखता है कि किस पोजीशन में हमारा पैसा वापस होगा नहीं होगा। उन जी। लोगों को बैंक पैसा देता है।
तो जहाँ देखो उसे उम्मीद होती है कि मेरा पैसा वापस। जी, देखो किसान भाइयों, जैसे कि हमने बाबा जी से पता करा किस किस प्रकार से उन्होंने स्टार्टअप किया अपने प्लांट का, इसका पॉली हाउस का, और कहाँ कहाँ से स्टार्टिंग करी, और इसके लॉस और गेन के बारे में भी बताया कि कितनी इससे हम आमदनी कर सकते हैं और कितना नुकसान कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार की ये फसलें लेते हैं, जैसे शिमला मिर्च हुआ, खीरा हुआ और गुलाब हुआ, और डिफरेंट टाइप की ये क्रॉप्स लगाते रहते हैं समय के अनुसार, जैसे जैसे चेंजेस आते रहते हैं। अब जैसे इन्होंने बताया कि ये गुलाब की फसल कुछ ख़त्म हो चुकी है, डेड हो चुकी है, उसके लिए हम फिर ये नई फसल लगाने वाले हैं। तो अभी हम मिलवाएंगे आपको हिमांशु त्यागी जी ने, जो अपना 14 लाख पर एनम, जो बोल सकते हैं कि 14 लाख रुपए पर एक साल की जो जॉब कर रहे थे, वे उसे छोड़ने के बाद उन्होंने अपना स्टार्टअप किया। अच्छा, नमस्ते। क्या आप बताएंगे कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया, कहाँ से आपको ये पता चला, और आप इतने कॉन्फिडेंटली थे कि आप इतनी अच्छी जॉब छोड़ने के बाद एग्रीकल्चर में, खेती में आए हो, और आपको कैसे कॉन्फिडेंस रहा कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा? इसमें कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, इसमें यह है कि आपके पसंद का काम क्या है। जी अगर आप अपने पसंद के काम को कर रहे हैं जी। तो कॉन्फिडेंस अपने आप से आ जाता है। जी और दूसरी बात रही आपकी कि मुझे ये कहाँ से पता चला, जब मैं बेंगलोर में था। हाँ जी ये बात 2005 की है, 2005-2006 की। जी तो तभी से मुझे ये आइडिया क्लिक हुआ था, जी तभी से मेरे दिमाग में ये सब चीज़ चल रही थी, जी और फिर यहाँ पे आके मैंने उसे इम्प्लीमेंट किया। जी। तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे कि जैसे कि आपने इतनी अच्छी सिर्फ जॉब को अपनी लेफ्ट पसंद किया? का, सिर्फ अपने पसंद। अगर तुम्हारी इंटरेस्ट है जॉब में, जॉब कीजिए। तुम्हारा इंटरेस्ट है खेती में, खेती कीजिए। तुम्हारा इंटरेस्ट है काम में, काम जी। कीजिए। ये मेरा ये एक यूथ का संदेश है। और आप इसमें सक्सेस भी हुए हो? जो हम भाई इंटरेस्ट का काम है, तो उसमें आप क्या सक्सेस क्या फेलियर कोई मायने नहीं रखता, कि जी। बस सबसे बड़े मायने तो ये रख रहे हैं कि आप मतलब आप अपने आप में ही संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो। जी ठीक है, पॉज कर 1 मिनट।